ये तो आप सभी मानेंगे कि आज मोबाइल हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी से भी अधिक टच में रहता है। एक समय था जब सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते थे, लेकिन आज सबसे पहले मोबाइल का लॉक खोला जाता है। हद तो तब हो जाती है जब मोबाइल कुछ मिनटों के लिए अगर कहीं रख के भूल जाएं तो हम पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया, और फिर किसी दूसरे के फ़ोन को लेके अपने नंबर पे हम कॉल करते हैं और जैसे ही कमरे के किसी कोने से राधे राधे या तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त जैसी रिंगटोन सुनाई देती है, ऐसा सुकून मिलता है मानो बरसों से बिछड़ा कोई अपना मिल गया हो। दरअसल मनुष्य के विकास की परिभाषा अब बदल जाना चाहिए। पुरानी किताबों में लिखा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वह परिभाषा तब लिखी गई थी जब मोबाइल का जन्म नहीं हुआ था। आज का मनुष्य सामाजिक कम और मोबाइलिक प्राणी अधिक हो गया है। वह अपने आसपास बैठे लोगों से कम और उसके स्टेटस से अधिक संवाद करता हुआ दिखाई पड़ता है। एक समय था जब घर से निकलते समय लोग जेब टटोल कर देखते थे कि रुमाल है या नहीं। अब रुमाल की जगह मोबाइल ने ले ली। बिना रुमाल के आदमी शालीन रह सकता है, लेकिन बिना मोबाइल के उसका व्यक्तित्व अधूरा माना जाएगा। मोबाइल अब केवल एक यंत्र नहीं रहा, वह परिवार का सबसे प्रभावशाली सदस्य बन चुका है। वैसे तो मोबाइल से जुड़े अनगिनत किस्से हैं, लेकिन यहाँ हवाई यात्रा का दृश्य जो मैंने खुद देखा, आधुनिक सभ्यता का चलता फिरता संग्रहालय मालूम पड़ता है। यात्री विमान में बैठ चुके होते हैं, लेकिन मोबाइल अब भी कान से चिपका रहता है। सीट पर बैठने के बाद भी बातचीत जारी रहती है। तभी एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए घोषणा करती हैं, कृपया अपना मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पर कर लें। यह घोषणा सुनते ही कुछ यात्रियों के चेहरे वैसे ही उतर जाते हैं जैसे परीक्षा के समय किसी छात्र से उसकी नकल की पर्ची छीन ली गई हो। कुछ के चेहरे पर तो ऐसे भाव आ जाते हैं मानो उनसे उनकी पुश्तैनी ज़मीन लिखवा ली गई। अब जरा संवाद सुनिए। हाँ मैं फ़्लाइट में हूँ। उधर से जवाब आता है, अच्छा लेकिन अभी बात तो कर सकते हैं क्योंकि जहाज़ कौन सा तुरंत उड़ा जाएगा। क्योंकि विमान अभी उड़ान भरने की तैयारी में था, इसलिए हर यात्री अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया। मेरे बगल में बैठी एक महिला मायके जा रही थी, लेकिन सास की ऐसी समीक्षा कर रही थी मानो घर पहुंचने से पहले ही वर्षों का हिसाब वो आज चुकता कर देगी। दूसरी ओर एक सज्जन शायद अपने बॉस की डांट सुन रहे थे। उनकी पूरी बातचीत केवल 2 वाक्यों में सिमटी हुई थी, सॉरी सर और राइट सर। पीछे की पंक्ति में बैठा एक छोटा सा बच्चा लगातार शरारत कर रहा था। आखिरकार उसकी माँ ने झुंझलाकर अपना मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। लो गेम खेलो, लेकिन अब चुप रहना। बगल की सीट पर बैठी एक युवती शायद ब्रेकअप के दौर से गुजर रही थी। मोबाइल पर झगड़ा भी कर रही थी और आंसू भी बहा रही थी। कुछ दूर एक सूट बूट वाले सज्जन बड़ी गंभीरता से दूसरे एंड पे पूछ रहे थे, होटल की बुकिंग हो गई है, गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंचेगी कि नहीं। लगता था किसी व्यावसायिक दौरे पर जा रहे थे। उधर विमान रनवे पर धीरे धीरे रेंगना शुरू कर चुका था और इधर यात्रियों के अंगूठे व्हाट्सएप चैट पर दौड़ने लगे थे। कुछ ने ईयरफोन लगाकर अपनी डाउनलोड की हुई फिल्म देखना शुरू कर दी थी। जैसे ही विमान अपने गंतव्य पर उतरा, पूरे केबिन में मोबाइलों की टुनटुन गूंजने लगी। हर ओर लगभग एक जैसी आवाज़ें, हाँ लैंड कर गए, बस अभी प्लेन से उतर रहा हूँ, गाड़ी पार्किंग से ले आना। विडम्बना देखिए, एक सीट बेल्ट का संकेत अभी बुझा भी नहीं होता है और एयर होस्टेस यात्रियों से बैठे रहने का अनुरोध कर रही होती है, लेकिन आधे लोग तब तक केबिन बैग निकालने में जुट चुके होते हैं। आज का आदमी भगवान से उतनी देर बात नहीं करता जितनी देर अपनी मोबाइल बैटरी का प्रतिशत देखता रहता है। 20% बैटरी बची है तो चेहरे पर ऐसी चिंता उतर आती है जैसे कभी किसानों के चेहरे पर आसमान में बादल न देखकर उतरती थी। और जैसे ही बैटरी 0% पर पहुंचती है, आदमी को पहली बार संसार की नश्वरता का अनुभव होने लगता है। घर में बिजली चली जाए तो उतनी चिंता नहीं होती है जितनी चार्जर भूल जाने पर होती है। लगता है मानो सभ्यता का अंत निकट आ गया हो। मोबाइल ने हमें बहुत कुछ दिया है। हजारों ऐसे मित्र दिए
जिनसे कभी मुलाकात नहीं होती, सैकड़ों ऐसे समूह दिए जिनमें कोई किसी से बात नहीं पड़ता, अनगिनत शुभकामनाएं दी जिनमें शुभ कम और कॉपी पेस्ट अधिक होता है। अब जन्मदिन की बधाई भी ऐसी आती है कि भेजने वाले को स्वयं याद ही नहीं रहता कि उसने किस किस को भेजी है। मशीनें भावनाएं बांट रही हैं और मनुष्य उन्हें पढ़कर भावुक हो रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि अब आदमी कभी अकेला नहीं रहता, वह हमेशा अपने मोबाइल के साथ रहता है। और विडंबना यह है कि इतने साथ के बावजूद वह पहले से कहीं अधिक अकेला हो गया। आज परिवार भोजन की मेज पर बैठता है, 4 लोग होते हैं, 4 प्लेटें होती हैं, तो 4 मोबाइल होते हैं और बातचीत केवल 8 अंगूठे कर रहे होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि भविष्य में जब पुरातत्व विभाग हमारी सभ्यता की खुदाई करेगा तो उसे मनुष्य की हड्डियों से अधिक मोबाइल मिलेंगे। शायद इतिहास की पुस्तक में लिखा होगा कि 20वीं सदी का मनुष्य एक विचित्र जीव था। उसके पास पूरी दुनिया से जोड़ने का साधन था, लेकिन अपने ही घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचने का समय नहीं था। और तब कोई शोधार्थी यह निष्कर्ष निकालेगा, मनुष्य किसी महामारी से विलुप्त नहीं हुआ था, वह धीरे धीरे अपनी ही हथेली में सिमट गया था।